अस्सलाम वालेकुम और वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाउ टू एडिट फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट एडिट इन वर्डप्रेस की किसी भी थीम्स में आप जो टेक्स्ट होता है आप उसको कस्टमाइज करके आप किसी भी थीम्स में कस्टमाइज कर सकते हैं उस कॉपीराइट टेक्स्ट को। जो कॉपीराइट होता है आपके नीचे, अगर आपका भी वेबसाइट हो तो आपने कॉपीराइट क्लेम के लिए आपने नीचे लिखा होता है अपने वेबसाइट का नाम और साथ ही कॉपीराइट ऑलराइट रिसीव्ड लिखा होता है। अब 2021 एंड हो गया, अब 2022 स्टार्ट हो गया, तो सारे कॉपीराइट टेक्स्ट जो होते हैं वो चेंज हो उसको चेंज कर देते हैं। जिसका वेबसाइट हो वो चेंज आप कैसे कर लेंगे वो मैं तरीका आप कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने अगर आप एलिमिनेटर के थ्रू कर सकते हैं तो वो भी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके थ्रू भी हो जाता है, इजीली हो जाता है, लेकिन वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा जहाँ से आपको सिंपली कस्टमाइज करके उसी थीम्स में और जाके आपको कॉपीराइट क्लेम का टेक्स्ट मिल जाता है। सो हम इसको कैसे और कहाँ से चेंज करेंगे। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वर्डप्रेस की बैकएंड के ऊपर लॉगिन हो जाए। ये आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट की बैकएंड पे आप लॉगिन हो जाए। वर्डप्रेस पे लॉगिन होने के बाद अगर आपके पास एलिमिनेटर इंस्टॉल नहीं है सो आप एलिमिनेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर भी इजीली एडिट हो जाता है, लेकिन जो मोस्ट इजीली होता है एडिट वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे एडिट कर सकते हैं इजीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने माई ब्लॉग पे आना है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को व्यू कर लेना है। सो हम आपके वेबसाइट के ऊपर आ गए, यहाँ पे बैकएंड से वेबसाइट की तरफ आप आ गए। यहाँ पे अब हमने सिंपली कस्टमाइज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप एडिट विद एलिमिनेटर, अगर आप एलिमिनेटर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली कस्टमाइज करके इसी थीम्स के अंदर आप किसी भी थीम्स जो भी हो, वटेवर जो थीम्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे प्रोसीजर सेम ही होगा। सो कस्टमाइज के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद ये जो इंटरफेस आपके पास शो होगा, यहाँ पर ये कंप्लीट सेटिंग आप एडिट कर सकते हैं अपने इस वेबसाइट को जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। सो हम बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। तो इसको ये जो कॉपीराइट आपको नज़र आ रहा है, कॉपीराइट C 2021 Z फॉरवर्ड ऑल राइट रिसीव, अब हम इसको चेंज करके 2022 डालना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फुटर बिल्डर। सो आपने इस फुटर बिल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो फुटर नीचे जो है आप सोशल मीडिया के आइकन आपको नज़र आएंगे आपके और कॉपीराइट क्लेम की आपको यहाँ पे नज़र आएगी। सो सिंपली आपने यहाँ पे फुटर में आने के बाद आपने यहाँ पे कॉपीराइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपीराइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको आपका कॉपीराइट टेक्स्ट यहाँ पे एडिटेबल शो हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं चेंज। आप इस तरह करें कि अगर आप जो भी थीम्स इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो किसी कंपनी का होता है या अस्ट्रा का होता है या यहाँ पे जो किसी का भी थीम्स होता है वो उन्होंने अपनी कॉपीराइट वहाँ पे क्लेम लगाया होता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और आप यहाँ से आके इसको चेंज कर सकते हैं। सो अब आपने मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉपीराइट 2022 कर देता हूँ इसको 2022, क्योंकि 2022 स्टार्ट हो गया। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे सेव हो गया कॉपीराइट C 2022 एंड ऑल राइट रिसीव। सो जाके इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से बैकएंड से अगेन। अब डैशबोर्ड पे आते हैं हम। डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपली वही प्रोसीजर आपने अगेन जाना है व्यू साइड के ऊपर। व्यू साइड के ऊपर आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपने अपनी फुटर देखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कॉपीराइट 2021 यहाँ से चेंज होके अब 2022 हो गया। तो ये एक सिंपल और इजी प्रोसीजर है अपने कॉपीराइट टेक्स्ट को एडिट करके और वहाँ पे आपको कुछ भी अपने जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।